नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ लीजिए पहले कि होता क्या है। दो चर यानी दो वेरिएबल, जैसे हम A to Z कोई भी लिख सकते हैं, चाहे x ले लिया y ले लिया, यानी दो के पेयर में आएंगे। A ले लिया B ले लिया, इस तरीके से दो पेयर वाइज होंगे, दो चर होंगे। और रैखिक समीकरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी घात एक होती है, यानी घात एक वाला समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। युग्म का मतलब दो समीकरण दिए जाएंगे ऐसे ही। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसमें बताऊँगा कि किस तरीके से है ये। देख लीजिए, जैसे ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही दूसरा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो भी है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं इसमें कि एक एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही दो सॉल्व करने वाले होते हैं। अब आप देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसको समझ लीजिए कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका जो मूल समीकरण बोला जाता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बोला जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो, जैसे मैंने कहा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कांस्टेंट और वेरिएबल को लेकर के थोड़ा डाउटफुल होंगे। तो कांस्टेंट को हम अचर बोलते हैं और वेरिएबल को चर बोलते हैं। तो x जो है वो वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। ये x और y दोनों वेरिएबल हैं। और a, b और c ये तीनों कांस्टेंट है, यानी इनकी जगह पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी, ध्यान देना है यहाँ जो x और y हैं ये वेरिएबल के स्थान पर हैं और a b c जो है वो कांस्टेंट है। दूसरी बात कि ये जो इसके तीन पद लिखे हैं, जरूरी नहीं इसके तीन पद ही लिखे हों। आप इसको जो है मुख्य तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया c कुछ है ही नहीं, यहाँ पे c 0 ही मान लिया मैंने। तो ये भी आपका दो चर वाला ही रैखिक समीकरण कहा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये रहा इसका जो युग्म की बात की थी, वो युग्म के ये दो रहे। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से होता है। हम पहले ही बता दिया था, ये जो a1 है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी कांस्टेंट हैं और x y जो है वो वेरिएबल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ये प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती। तो जब दो रेखाएं या दो समीकरण मिलते हैं तो या तो रेखाएं वो प्रतिच्छेदित करेंगी या संपाती होगी या समांतर होगी। इनके प्रतिबंध भी अभी आपको आगे बताएंगे। पहले समझ लीजिए कि प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसे करती हैं। जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा एक दूसरे को काट जाए, यानी क्रॉस जहाँ पर होता है, तो ऐसी रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदित करती हैं एक दूसरे को, यानी फर्स्ट वाला जो है वो प्रतिच्छेदित करने का हो गया। आप दूसरा वाला जो देख रहे हैं उसमें दो रेखाएं हैं एक दूसरे एक के ऊपर। तो इसको समझते हैं कि जब दो रेखाएं आगे उनको बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी जो बी वाला डायग्राम है, ये जो है ये ए है, ये ए बी सी, तो बी वाला जो है वो समांतर रेखाएं हैं और संपाती वाला फिगर ये रहा। आप अपनी भी कॉपी पे ड्रॉ करके ये सब लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो अभी हम प्रतिबंध बताने से पहले कुछ और आपको एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको सॉल्व करवा देते हैं। समझ लीजिए, ये इस तरीके के डायग्राम आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसके अकॉर्डिंग होगा। आप ये एग्जाम्पल को जो है स्क्रीनशॉट इनका लेकर के देख सकते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे कि 3.1 का पहला है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैंने तुमसे 7 गुनी आय का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। ये कौन कह रहा है? आफताब कह रहा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपने क्लास 8 में ऐसे बहुत से सवाल पढ़े हैं, तो इसको मान करके कर सकते हैं। ये जैसे आफताब की उम्र x मान लेते हैं और पुत्री की y, इसी क्रम से जैसे क्लास 8 में करते थे, इसी तरीके से आपको दोनों समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने के बाद जो ग्राफ पर बनाने का तरीका है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ग्राफ किस तरीके से करते हैं समीकरण के अकॉर्डिंग। ऐसे ही सवाल नंबर 2 भी है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद। देखिए, जब 3 बल्ला और 6 गेंद इस तरीके के सवाल आते हैं तो इनके लिए सबसे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 3 बल्ले, हमने बल्लों की जो प्राइस है वो एक बल्ले का प्राइस x मान लिया और एक गेंद का y मान लिया। तो यहाँ पर पहला समीकरण हो जाएगा 3x + 6y = 3900। ये पहला हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि इसके बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। यानी 3 बल्ले तो पहले खरीदे थे, उसके बाद में उसने एक और बल्ला, तो 3 पहले खरीद लिए तो अब हो गए 4, तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, यहाँ पर आपको केवल x + 3y = 1300 लिख देना है। ऐसे समीकरण दोनों, यानी सबसे पहले आपको समीकरण की फॉर्मेट में लेकर के आना है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये सेब वाला जो है, अब आपको बताते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आपने जब समीकरण के रूप में ऐसे लिख लिया, जब आपका समीकरण के रूप में लिखा हो, लिखने के बाद में हम फिर इसको एक समीकरण 1 के लिए क्या करते हैं, हमने x = 0 रखा तो y का मान निकल के आया। ध्यान देना है, समीकरण 1 में जब हमने x का मान 0 रखा, समीकरण 1 में जब x का मान 0 रखा तो y का निकल के आया। फिर ऐसे ही मान रखते जाते हैं आगे, और मान रखते हैं तो फिर इस तरीके से निकल के आता है। आप इसको देख सकते हैं पॉज करके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको इस तरीके से जो है टेबल बना लेनी है, उसके बाद ग्राफ पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ करना है। फिर भी कोई एरर आता है तो आप पूछ सकते हैं। और जो है प्रतिबंध की बात करते हैं तो ये रहे आपके प्रतिबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया था, समांतर, समपाती और प्रतिच्छेद करने का तो समझ लें कि जो प्रतिच्छेद करते हैं, आपसे कहते हैं कि 2 समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनका प्रतिबंध लिखिए। तो a1/a2 ≠ b1/b2। इसको हम चाहे प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं बोलें या अद्वितीय हल बोलें, ये ध्यान देना है। प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं बोलें या अद्वितीय हल बोलें, इस तरीके से। आगे समझते हैं कि तीनों बराबर कब होते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो समपाती रेखाएं जब होती हैं तो तीनों ही बराबर होते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों ही बराबर होते हैं। इनको हम अनेक हल भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, इसमें जब समांतर रेखाओं की बात करते हैं तो समांतर रेखाओं में a1/a2 = b1/b2, यानी जो है a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होता है, बट b1/b2 = c1/c2, c1/c2 के बराबर नहीं होता है। इसको हम लिख भी देते हैं, कोई हल नहीं है। इस तरीके से भी इसको कर देते हैं। तो आप ये जो चार्ट है इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझाया गया। जो मुख्य चीज़ है वो केवल इतना ही है, आप इसको बना सकते हैं। ऐसा करता हूँ ये सब जो पढ़ाया गया आज आपके समझ में आया होगा।
आप ये सब अपनी नोटबुक पर नोट कर लें और जो वर्क है उसको अपने समय पर अपलोड कर दें। धन्यवाद।